फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे। रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ इसके फेवर में बोलते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। दोनों पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मीनिंगफुल बनती है। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो वो उसकी मीनिंग अधूरी है, वो अधूरा है, सार्थक नहीं है। वो उसका क्रिटिसिज्म होगा तभी सार्थक बनेगी, तभी परफेक्ट बनेगी वो। क्योंकि किसी भी चीज़ के दोनों एस्पेक्ट देखना जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक, अब हम इसको क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं और अच्छी बात भी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जानना चाहिए क्यों ज़रूरी है ये रिजर्वेशन इंडिया में, इसका क्या मतलब है। अम्बेडकर जी जब ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और हेड थे, उन्होंने इस चीज़ को संविधान में रखा। और वो क्या करना चाहते थे, कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ पैसों से इनकी मदद कर देनी चाहिए थी। गांधी जैसे लोग यही बात कहते हैं कि हमें इनकी इकोनॉमिक हेल्प करनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये रिजर्वेशन है, ये सामाजिक या कहें सोशल इंक्लूसिवनेस के लिए है। क्योंकि समाज में, पास्ट के समाज ने क्या करा हुआ था, सोशल एक्सक्लूजन किया गया था छोटी कास्टों के लिए, और ये जो SC ST के लिए। तो अंबेडकर जी इन्हीं का, अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और इंक्लूजन क्या होता है, इसको ये भी जानना जरूरी है कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। समाज में किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक व्यक्ति का समाज से उसको काट देना, है ना, या उन चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करने देना, ये हम कह सकते हैं सोशल एक्सक्लूजन है। और इंक्लूजन इसके विपरीत होता था, भाई उसको पार्टिसिपेट दिया जाए उसमें। एक दुकान से अगर कोई सभी सामान खरीद रहे हैं, उसी दुकान से वो भी खरीदेगा, ठीक है। अगर वही बंदा उस दुकान पे जाता है और दुकानदार उसको मना कर देता है, तो ये क्या है, सोशल एक्सक्लूजन है, सामाजिक बहिष्कार है। तो इसी सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए उन्होंने संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे बनाए जो इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 16 जॉब में हमें रिजर्वेशन देता है, 15 हमें एजुकेशन में रिजर्वेशन देता है, 330 और 335 हमें पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देता है, और पंचायत हमें पंचायती सिस्टम में रिजर्वेशन देती है, और महिलाओं को भी अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें। तो और आर्टिकल 306 भी रिजर्वेशन पार्लियामेंट में भी महिलाओं को दे रहा है। तो ये तो आर्टिकल हुए, ठीक। ये सारे इनका काम ही है, उनका उद्देश्य इंक्लूसिव सोशल इंक्लूजन करना, समाज में उनका जिस हिस्से को काटा हुआ था उसको दोबारा जोड़ना, ठीक। अब इसकी वर्तमान में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये क्या है, इसको बढ़ाया जा रहा है, डे बाय डे बढ़ाया जा रहा है। ये इसको हम मान लेते हैं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो यूज था, इसको 10 ईयर्स के लिए लेकर आया गया था शुरुआत में, फिर 20 के लिए हुआ, ऐसे 10-10 साल आज तक ये बढ़ा हुआ, 2030 तक बढ़ गया ये, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। हम इतने सालों में कोई चीज जो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, वो गलत है, उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। बट आपको ये जानना जरूरी है, ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज 70-80 सालों में हम जो रिजर्वेशन का जो उद्देश्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाए। हम दिल्ली के नज़रिए से, बम्बई के नज़रिए से, या कहें चेन्नई, कलकत्ता के नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, जो बड़े राज्य हैं या शहर कहें, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उन नज़रियों से देखते हैं। हम राजस्थान, यूपी, बिहार जो रूरल एरिया हैं, इनकी नज़र से क्यों नहीं देखते। वहाँ पे ये तस का मस बना हुआ है, जैसा है वैसा ही बना 70 साल से, थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता वहाँ पे। बदायूं जैसे क्षेत्र में आज भी घटनाएं घटती रहती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है। किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी वुमेन्स की हत्या की जा रही है, उधर लेते हैं, है ना, ST ST के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसलिए बनी हुई है, तो इस रिजर्वेशन का बना होना भी अभी भी जरूरी है। हाँ, हम इसको क्रिटिसाइज इस चीज़ से कर सकते हैं कि भाई जो इस लाभ के हकदार है उनको लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमें
जैसे ओबीसी में हमने 91 में और 92 में इंदिरा साहनी केस में हमने क्रीमीलेयर लेकर आए, इसमें क्रीमीलेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि एक आय की लिमिट रखी कि ओबीसी के लिए इससे क्रॉस हो जाएगी तो रिजर्वेशन का पात्र नहीं बनेगा। हमें SC ST में भी लेकर आना चाहिए, लेकिन SC ST रिजर्वेशन सोशल बेस्ड रिजर्वेशन है, ठीक है। ओबीसी इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन था, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्हीं लोगों को दिया गया ओबीसी रिजर्वेशन और AWS रिजर्वेशन, बड़ी कास्ट को या कहें थोड़ा बहुत छोटी जो कास्ट है जो SC ST में नहीं आती उनको दिया गया, ताकि उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। उनको सोशल इंक्लूसिवनेस के लिए नहीं दिया गया रिजर्वेशन, ठीक है। हम SC ST में क्रीमीलेयर को ला सकते हैं, बड़े शहरों में ला सकते हैं, बड़े शहरों जैसे दिल्ली है, बम्बई है या चेन्नई, कलकत्ता, इनमें ला सकते हैं। यहाँ के जो समृद्ध SC हो गए उनको हमें इससे हटा देना चाहिए, लेकिन जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे इसको अभी भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, ये समृद्धि चाहे कितनी भी आ जाए वहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन रहता है। लोग इन चीज़ों को अपनाए हुए हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आप जानते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि ये रिजर्वेशन क्या है, सोशल बेस्ड रिजर्वेशन है। समाज में एक समाज के एक तबके का जो पास्ट में बहिष्कार किया गया उसको शामिल करने की एक पहल है ये।